सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम लोग समझने वाले हैं लेजी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस के अंदर में। अब यहाँ पर कुछ बात समझिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर में और आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से मेंटेन रहे और बना रहे, तो उसके लिए आप लोग रिएक्ट के अंदर में लेजी लोडिंग होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ समझते हैं कि अगर बिना विदाउट लेजी लोडिंग अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट पर क्या परफॉर्मेंस असर करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विदाउट लेजी लोडिंग अगर आप राउट बना रहे हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर जितने भी राउट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्राउज़र पे बिना मतलब के रन करने लगते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक होम राउट हो गया और एक फॉर्म राउट हो गया और एक कॉन्टैक्ट राउट हो गया और एक एपीआई राउट हो गया। अब इसके अंदर बहुत से राउट हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऐड टू कार्ट का हो गया। तो वो जितने भी राउट्स होते हैं वो क्या होता है कि ब्राउज़र पे बिना मतलब के रन होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बनता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग में आप क्या कर, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जैसे ही आप उस राउट पे क्लिक करेंगे तो वो उसी टाइम लोड होगा। मतलब कि अगर विदाउट लेजिंग लोडिंग यूज करोगे तो यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर जितने भी राउट्स होते हैं वो बिना मतलब के पहले से ही रन होने लगते हैं। ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे कि पहले से ही मेरा चीज़ रन हो। ठीक है, अगर ये होगा आपका प्रोजेक्ट का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो खराब होने लगेगा। ठीक है, आप अगर आप किसी भी राउट पे क्लिक करोगे तो वो ओपन होने में टाइम भी लगा सकता है। ठीक है, उससे आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो उसी के लिए हम लोग लेजी लोडिंग का यूज करते हैं। लेजी लोडिंग में क्या होता है कि जब आप किसी भी राउट पे क्लिक करोगे तो वो उसी टाइम लोड होगा, मतलब कि पहले से वो लोड नहीं होगा। जब उस पे क्लिक करोगे तो उसी टाइम ब्राउज़र पे लोड होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें यूज करते हैं लेजी लेजी लोडिंग। अब यहाँ पर देखिए, लेजी लोडिंग यूज करने के लिए हमें यहाँ पर राउटिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने राउटिंग के लिए यूज कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप के अंदर में यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम यहाँ रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें ग्रैब करना है। तो पहला होगा ब्राउज़र राउटर एज। अब इसके अंदर लेते हैं ROUT राउटर, इसको अपर केस में कर देते हैं। राउटर होगा, अब एक और होगा राउट्स और एक और होगा राउट। ठीक है, ROUTES राउट्स, अब एक और होगा राउटर। ठीक है, अब इस एक एक करके यहाँ पर शो कराते हैं। सो सबसे पहले राउटर। ठीक है, अब देन होगा राउट, अब इसके अंदर होगा राउट। ठीक है, अब राउट में पास करेंगे यहाँ पर पाथ। पाथ स्लैश होगा और एलिमेंट में पास करेंगे यहाँ पर होम कंपोनेंट, जो कि हमारा होम पेज है। ठीक है, एक यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, एक और इसको भी इंपोर्ट करते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, सो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड करते हैं एक फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर एक आर एन फॉर्म को भी इंपोर्ट कर लिए, कॉन्टैक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर्म शायद नहीं है, इसको इंपोर्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा आपका फॉर्म। तो सॉरी, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका था। फॉर्मेट
एक सेकेंड, इसको अब यहाँ एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, थोड़ा कोड क्लीन करते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ लेजी लोडिंग यहाँ पर हम लोग दिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब ये जो इंपोर्ट हुआ इसको ऐसे इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें लेजिंग लोडिंग का यूज करना है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे const home इज इक्वल टू रिएक्ट के अंदर से लेजी आएगा। इस लेजी के अंदर में अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है, IMPO इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आइए पेज में, पेज के अंदर हमारा होम, ठीक है, एक इंपोर्ट हो चुका। अब इसी पे जैसा एक और इंपोर्ट कर लेंगे, फॉर्म। अब यहाँ पर होगा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक लोडिंग बनाएंगे, ठीक है। const लोडिंग और सेट लोडिंग यूज इफेक्ट, वो ट्रू रहेगा। मतलब कि जब जब उस राउट में जाओगे तो वहाँ पर लोडिंग घूमेगा और वहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ सेकंड के बाद उसको फॉल्स करा देंगे, मतलब वो चला जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करते हैं यूज इफेक्ट। अब ये यूज स्टेट क्या है, यूज इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे सेट टाइम आउट और इसको 2 सेकंड के बाद इसको हटा देना है। सेट लोडिंग को फॉल्स कर देना है, ठीक है। अब एक बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर में लोडिंग डॉट tsx आजा भाई, आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर इस राउटर के नीचे यहाँ पर ऐड करेंगे सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस में इसको यहाँ कर देते हैं और सस्पेंस के अंदर में एक आता है फॉल बैक, ठीक है। इस फॉल बैक के अंदर में जो लोडिंग बनाया था इस कंपोनेंट के अंदर में, इसको यहाँ पर ऐड करना है। लोडिंग आ गया कंपोनेंट के अंदर में और ये लोडिंग इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। इसको कट ओपन ऊपर इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर अगर लोडिंग अगर नहीं है, इसको लोडिंग को यहाँ हम लोग शो करा देंगे और लोडिंग चला जाएगा तो इस राउटर को इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। cd इस क्लाइंट के अंदर में जाएंगे, npm रन डेव, ठीक है। आपको पता होगा कैसे रन होता है रिएक्ट, ठीक है। अब इसको क्लिक नेविगेट करते हैं। सो ये लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर लोडिंग आया और देखिए कुछ सेकंड के बाद चला गया, ठीक है। जब भी आप किसी राउट पर जाएंगे ये लोडिंग होगा और ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाए थे एक फॉर्म पर, ठीक है। इस फॉर्म राउट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप लिखिए स्लैश फॉर्म, इसमें लिखिएगा लोडिंग आएगा और ये 2 सेकंड के बाद फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहेगा, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप इस चीज़ को आप यूज करोगे ताकि आपका प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ठीक है। सो यही होता है लेजी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस के अंदर में।
सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगी। आप इस चीज़ को यूज़ ज़रूर कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट को अच्छे बनाने के लिए। सो थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, और कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक